सर ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, यहाँ देखना है क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, है ना। तो इसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वकार और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस से रिलेटेड थ्योरी पे, है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। एक्चुअली क्वेश्चन आता है किस बेसिस पे कि सम ऑफ सीरीज हो, किसका हो, सम ऑफ सीरीज साइन और कोसाइन का जिसका एंगल क्या हो, एपी में हो, है ना, जिसका एंगल एपी में हो। हम लोग बात करेंगे सम ऑफ सीरीज साइन और कोसाइन का सम हम लोग निकालेंगे, है ना, सम निकालेंगे और उस सम में एक्चुअली एंगल क्या होगा, एंगल जो होगा एपी में होगा। साइन अलग से या कोसाइन अलग से, दोनों अलग अलग टर्म में होगा। साइन का एंगल एंड कॉस में एंगल अगर एपी में हो तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग याद करेंगे फॉर्मूला और उससे रिलेटेड डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आते हैं। एक्चुअली इसमें हम लोगों को दो टाइप में पढ़ना है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में पढ़ना है। तो टाइप 1 में कहता क्या है, टाइप 1 में कि अगर साइन का टर्म हो, है ना, अगर टर्म क्या हो, साइन का हो, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d, दैट मीन्स एंड लास्ट साइन ए प्लस n-1 इंटू डी। दैट मीन्स यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या है, फर्स्ट टर्म है अपना a। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म a प्लस डी। सिमिलरली थर्ड टर्म अपना क्या है, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड nth टर्म दैट मीन्स an क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये किस में है, AP में है, एंगल क्या है, AP में है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा हम लोगों को, साइन ND/2 अपॉन साइन D/2 इंटू साइन A प्लस n-1 इंटू D/2, है ना। जब साइन का टर्म हो और उसके अंदर में एंगल जब AP में हो तो क्या हो जाएगा, साइन ND/2 अपॉन साइन D/2 इंटू साइन A प्लस n-1 इंटू D/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या कहता है, कॉस में, टाइप 2 में क्या आता है, कॉस में, यहाँ एंगल AP में होगा, यहाँ भी एंगल क्या है, जो भी एंगल है हम लोग चेक करेंगे क्या ये AP में है कि नहीं है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ भी क्या आ रहा है, सेम फर्स्ट टर्म अपना क्या है, फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म क्या है अपना A है। सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या है कि ये सारा का सारा टर्म जो एंगल में है वो क्या है, AP में है ना। जब यहाँ कॉस का टर्म हो तो क्या होगा, साइन ND/2 अपॉन साइन D/2 इंटू कॉस A प्लस n-1 इंटू D/2। क्लियर है, डिफरेंस दोनों में हम लोग देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर टर्म साइन का हो तो ये तो दोनों में है ही, ये टर्म तो दोनों में है, साइन ND/2 अपॉन साइन D/2, यहाँ भी है साइन ND/2 अपॉन साइन D/2, ये तो दोनों में ये टर्म। अगर टर्म यहाँ साइन का है, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन A प्लस n-1 इंटू D/2। अगर यहाँ कॉस के टर्म में है तो आ जाएगा कॉस A प्लस n-1 इंटू D/2। ऑल राइट एवरीबॉडी, ऑल राइट ना। कॉस का टर्म तो यहाँ कॉस आ गया, साइन का टर्म तो यहाँ साइन आ गया, बाकी दोनों में तो ये कॉमन है। जहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया है
है ना। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सा टर्म दिया गया, कॉस का टर्म, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है 2π/7 है ना, ए प्लस डी का वैल्यू 4π/7। क्लियर है। ए प्लस 2d का वैल्यू हम लोगों ने माना क्या 6π/7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो d का वैल्यू क्या आएगा 2π/7, और यहाँ से भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 2π/7। डेट मीन्स क्या है, ओके हमारा d का वैल्यू क्या आ जाएगा 2π/7, a का वैल्यू 2π/7 एंड सिमिलरली d का वैल्यू भी 2π/7 आ जाएगा। अब हमें ये बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3, 3 टर्म है, डेट मीन्स n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बैठा देंगे sin n/d/2 अपॉन sin d/2 इंटू कॉस a प्लस n-1। डेट मीन्स क्या है, n का वैल्यू 3 है तो n-1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, है ना। तो ये 2 यहाँ रख दिया गया, 2n-1 इंटू डी, ये क्या है d है, d/2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ में इसमें भी 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसल आउट, तो क्या बचेगा sin 3π/7 अपॉन sin π/7। ऑलराइट ना, sin 3π/7 बाई sin π/7 इंटू कॉस 4π/7। कैसे 2π/7 प्लस 2π/7 कॉस 4π/7, ये यहाँ से आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस sin 3π/7 को लिख सकते हैं sin 4π/7। कैसे, sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो sin 3π/7 सेम होगा sin 4π/7 के इंटू कॉस 4π/7 अपॉन sin π/7। क्लियर। अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, एक फॉर्मूला में बनेगा क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। फॉर्मूला है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला sin 2 थीटा। ऑलराइट ना, sin 2 थीटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगा लिया sin 2 थीटा अपॉन क्या, ये 2 इंटू साइन π/7। तो इस sin 2 इंटू 4π/7 को लिख सकते हैं हम लोग sin 8π/7 अपॉन 2 sin π/7। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं यहाँ पे खोपचे में, क्यों, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा sin 8π/7 को हम लोग लिख सकते हैं sin π प्लस π/7, sin π प्लस π/7 एंड डिनोमिनेटर का क्या होगा एज इट इज रहेगा, है ना 2 sin π/7। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा sin π प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, 2 यहाँ है sin π/7 से sin π/7 कैंसल आउट, क्या बचेगा -1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1/2 विल बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी। क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा।